क्या लर्निंग पाथ फॉर एवरीवन चैनल में आपका स्वागत है। ये मैं आपको एक दिखा रहा हूँ अजंता की वॉल क्लॉक ओडीसी 120। ये एज ए टेबल क्लॉक भी यूज़ की जाती है और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये टेबल पे ऐसे पहले वाली इमेज में मैंने इसको दीवार पे टंगे हुए दिखाया। अब मैं इसके और कुछ फंक्शंस आपको बताऊंगा कि कैसे आपने इस पर अलार्म चलाना है, कैसे आपने काउंटडाउन यूज़ करना है, अप काउंटडाउन, डाउन काउंटडाउन, टेम्परेचर चेंज करना है और इसका 12 और 24 टेम्परेचर जो टाइमिंग है वो 24 आवर वाली कैसे करनी है, 12 आवर वाली कैसे करनी है। नमस्कार, ये अजंता वॉल क्लॉक का या टेबल क्लॉक का पीछे का पोर्शन है। यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं ये मोड लिखा हुआ है, ये अप एंड डाउन लिखा हुआ है, ये डाउन अप लिखा हुआ है, ये डाउन लिखा हुआ है, ये डिग्री एंड सेंटीग्रेड एंड फॉरनेट, ये स्नूज लिखा हुआ है। ऊपर दो बटन हैं, इसमें अलार्म ऑफ, अलार्म ऑन और स्नूज लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ है नॉर्मल, नॉर्मल के बाद टाइम लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है अलार्म स्नूज, उसके बाद काउंटडाउन टाइमर। तो मैं ये सारे फंक्शन हैं इसमें। आपने यहाँ पे डाउन पे वाले पोर्शन में देखें 12/24 लिखा हुआ है। 12/24 का देखा टाइम को चलाने के दो पैटर्न होते हैं, एक 24 आवर्स वाला, एक 12 वाला। अब मैं ये जो पीछे वाला बटन है जो मैंने आपको अभी दिखाया, ये 12 वाला और 24 वाला, इसको मैं दबाऊंगा तो आप देखेंगे कि आगे इसका टाइम चेंज हो गया। अब ये जो टाइम है ये 19 वाले आपको दिखा रहा हूँ। ये मैंने इसका जो हाथ है अपना इसके पीछे वाले मोड पे रख लिया है। मोड पे रख के दिखाऊंगा मैं आपको। ये मैंने अपना हाथ मोड पे रख लिया है, तो जैसे ही मैं मोड को दबाऊंगा तो 12 आवर 24 आवर वाला टाइमिंग में चेंज आएगा। देखिए ये 12 और 8:20 इस वक्त 8 बज रहे हैं, पर ये मोड चेंज हो गया है। और अब मैं दोबारा, ये 8 बज गए हैं, 8 PM हो गए हैं, तो ये यहाँ से PM हट गया। ये 24 आवर मोड में PM और AM नहीं नज़र आता, 12 आवर वाले मोड में AM PM नज़र आता है। तो ये इसका फंक्शन है 12 आवर और 24 आवर वाला। अब देखें इसके साथ डिग्री सेंटीग्रेड और फॉरनेट वाला जो ये है बटन है। अब मैं इस पर हाथ रख रहा हूँ और आपको आगे दिखा रहा हूँ कैसे इसका ये टेम्परेचर चेंज होगा। आपने जिस मेजरमेंट में आप इसको रखना चाहते हैं उसमें रख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा आप इसमें अलार्म भी सेट कर सकते हैं। अलार्म आपको कैसे सेट करना है, आपने इसके पीछे जाना है जहाँ पे ये अलार्म स्नूज लिखा है ना, ALSNZ, आपने इस बटन को धीरे से वहाँ तक कर देना है। ये मैंने बटन आप देखिए अलार्म स्नूज पे कर दिया है। इसके बाद आप ये, मैं इसको आगे आकर के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए अलार्म लिखा हुआ आ रहा है, अलार्म लिखा हुआ आ रहा है और ये AM लिखा हुआ आ रहा है। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे AM लिखा हुआ आ रहा है, AM लिखा हुआ आ रहा है और अलार्म लिखा हुआ आ रहा है। अब इसको हमने ये 7 का जो टाइम का चेंज करना है, अब हमने पीछे से इसको अप और डाउन करना है। अब ये देखिए मैं इसको अप वाले बटन पे हाथ रख लिया, इसका अप होना शुरू हो गया। जैसे अब ये PM में आ गया। अब जैसे आपने जिस भी टाइम को सेट करना है उसमें आप इसको सेट कर सकते हैं। जैसे आपने 8 सुबह का मॉर्निंग का लगाना है तो आप ये मॉर्निंग का टाइम शुरू हो गया। आप सुबह 5 बजे उठना चाहते हैं तो ये 5 बजे का लग गया। आप दोबारा यहाँ पे पीछे आप ये देखें, ये जो है ये मोड का बटन है। मोड पे आप दोबारा जाएंगे तो इसका अब मिनट वाला जो पोर्शन है, देखिए मिनट वाला पोर्शन वो फ्लिकर कर रहा है। फिर इसको आपने अप और डाउन वाले, इसमें अप और डाउन वाला मोड है, देखिए अप और डाउन वाला मोड है। इसमें डाउन वाले मोड पे करेंगे तो हम ये आप देखें घटना शुरू हो गया। अब आपने 5:30 का अलार्म लगाना है। ये जो है अलार्म 5:30 का लग गया है। अब आपने इस अलार्म को सेट कैसे करना है, अब आपने वापस पीछे जाना है और जहाँ पे आपने इसको अलार्म स्नूज को किया था इसको वापस नॉर्मल पे लाना है इस बटन को। जैसे ही आप इसको धीरे से नॉर्मल पे लाएंगे तो ये जो ये है ये आपका अलार्म सेट हो जाएगा। ये देखिए अब फ्लिकर नहीं कर रहा। पीछे मैं अलार्म मोड पे आप उंगली रखी हुई है मैंने इस पर, मैं जैसे वो मोड पे दबाऊंगा तो आपका अलार्म 5:30 बजे का सेट हुआ होगा। ये देखिए 5:30 बजे AM का सुबह का सेट हुआ हुआ है। ये देखिए दोबारा, ठीक है जी।
अब मैं आपको बताऊंगा इसमें काउंटडाउन आपने का फंक्शन कैसे यूज़ करना है। आपने एग्ज़ाम देना है, कुछ देना है, या ये जो स्टॉप वॉच वाला जो फंक्शन है वो, या काउंटडाउन टाइमर वाला फंक्शन जो है आपने कैसे यूज़ करना है। आपने जो यहाँ पे दूसरा बटन देख रहे हैं जहाँ पे मेरी उंगली है, इस बटन को सीधा कोने वाले जहाँ पे टाइमर लिखा है वहाँ तक लेके जाना है। 4th पॉइंट पे धीरे धीरे, ये 4th पॉइंट पे आ गया है। आप देखिए 4th पॉइंट पे आ गया है बटन, और अब हमने इसको पीछे से इसको यहाँ सीधा कर लेना। और ये नहीं आया, ये अभी हमें लाना पड़ेगा। ये अब आया, ये का सबसे लास्ट पॉइंट पे टाइमर जहाँ पे लिखा हुआ है उस पर आ गया है। अब हम आप ये देखिए, ये टाइमर स्टार्ट हो गया है। अब ये टाइमर अप टाइमर है। अप टाइमर में इसका मतलब है कि जैसे आप 3 घंटे का टाइमर लगाएंगे तो 3 घंटे से नीचे आना शुरू होगा। 3 घंटे 2 घंटे 59 मिनट ऐसे चलेगा नीचे सेकंड। तो ये जो आप ये निशान देख रहे हैं ये वाला अप का मतलब है कि भी आपको इसको टाइम को बढ़ाना पड़ेगा, तो उससे नीचे ये काउंटडाउन शुरू हो जाएगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे शुरू होगी ये। आपने वापस इसमें जो मोड का बटन है उसको दबाना है। अब देखिए मैंने इसको मोड का बटन दबाऊंगा, ये 0 हो गया है, और ये दोबारा काउंटडाउन शुरू होगी। पहले मैंने काउंटडाउन चला दी थी, अब दोबारा शुरू होगी। इसको अप करना है आपने। इसके साथ जो अप का बटन है, आपने 1 घंटे का टाइमर लगाना है। तो आपने ये देखिए मैंने बटन दबा दी, 1 घंटे का टाइमर लग गया। अब जो इसमें सबसे लास्ट में आप ये देख रहे हैं स्नूज़ का बटन लिखा हुआ है, स्नूज़ के बटन को दबाएं तो ये टाइमर शुरू हो गया। ये देखिए ये नीचे सेकंड्स काउंटडाउन शुरू चल रही है, ऊपर 59 मिनट्स आ गए हैं। 1 आवर के बाद 59 आ गया, 58 आएगा, 57 आएगा, 56 आएगा। टाइमर चल पड़ा है, ये उल्टा टाइमर चल पड़ा है। जैसे कि आपने एग्ज़ाम दे रहे हैं, 1 घंटा का आपने 1 घंटे का एग्ज़ाम है, आपने टाइम सेट कर दिया तो आपके सामने टाइम घटता हुआ नज़र आएगा इसमें। और ये देखिए ये जो ये निशान है ये घटा है, ऊपर का मतलब है कि ये 1 घंटे से डाउन आएगा। अब मैं आपको इसको चेंज करके दिखाऊंगा आपने एज ए काउंटडाउन नीचे से कैसे शुरू करनी है, कि 1 घंटे से नीचे से टाइम ऊपर चढ़ना शुरू हो। आपने टाइम इसको 0 करने के लिए दोबारा मोड के बटन को दबाना है। ये देखिए मैंने मोड पे हाथ रख दिया, इसको दबाते ही सार ये 0 हो जाएगा। आपने पहले स्नूज से इसको रोकना है, फिर उसके ये देखें आपको मैं दिखा रहा हूँ दोबारा। तो ये काउंटडाउन नहीं चल रही है, अभी मैंने इसको दोबारा दबाऊंगा, ये काउंटडाउन चल पड़ी है। ये पीछे के स्नूज बटन को दबाने से ये काउंटडाउन चलती है। पीछे का जो स्नूज का बटन है उसको दबाने से काउंटडाउन चलती है। अब मैं स्नूज के बटन को दोबारा दबाऊंगा। ये देखिए आपके सामने है, ये जो मेरा हाथ है स्नूज के बटन के ऊपर है, और ये मैं यहाँ पे दोबारा दबा रहा हूँ तो ये रुक गई है। अब आपने इसको रीसेट करना है। रीसेट करने के लिए आपने इसके में पीछे देखिए आप, ये जो मोड का बटन है, मोड के बटन पे मैंने हाथ रख दिया। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको, ये मोड का बटन दबाते सार ये 0 हो जाएगा। अभी आपने इसको दोबारा सेट करना है। अब ये देखिए दोबारा सेट किया तो ये काउंटडाउन मैंने ये एरो है नीचे हो गया। अब ये काउंटडाउन नीचे से ऊपर की तरफ चलेगी। आपने अब इसको ये नीचे से ऊपर हो गया तो आपने दोबारा स्नूज के बटन को, ये जो स्नूज का बटन है दबाना है, तो ये काउंटडाउन नीचे से शुरू होगी। ये देखिए सेकंड, ये काउंटडाउन शुरू हो गई है। 1 2 3 ये नीचे सेकंड चल रहे हैं, ऊपर मिनट्स आएंगे। आपने टाइम जो है लैप्स होता हुआ आपको पता चलेगा कि भी कितने हो गए। मैं आपको अभी रोक रहा हूँ जान के 1 मिनट के लिए, हाल दो ये वीडियो लंबा होता जा रहा है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि भी ये कैसे होता है। ध्यान से देखें आप, ये सेकंड जो है अब ये जब ये पूरे 60 सेकंड हो जाएंगे तब वहाँ पे टाइमर ऊपर चेंज होगा। ये हमारा काउंटडाउन का है। अगर आपने इसको रोकना है तो पीछे से ये स्नूज का बटन है, स्नूज के जैसे आप काउंटडाउन या स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं। देखिए रुक गया, ये देखिए दोबारा चल गया। ये एज ए स्टॉप वॉच इसको यूज़ कर रहे हैं हम। ये सबसे लास्ट वाले स्नूज के बटन को दोबारा देखिए, ये रुक गया, ये चल गया। ये स्नूज के बटन को दबा रहा हूँ मैं। जैसे ये पूरा सेकंड होगा ऊपर टाइम चेंज होगा, आप ध्यान से देखिए।
ये देखिए ऊपर 1 मिनट हो गया, हमारा 1 मिनट हो गया। इस तरह से टाइम लैप्स होता शुरू होगा। इस तरह से हम एज ए स्टॉप वॉच और इसको काउंटडाउन यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा अलार्म का फंक्शन इसका तभी काम करेगा जब आप ये दूसरा पोर्शन देख रहे हैं जिसमें अलार्म ऑफ, अलार्म ऑन और स्नूज ऑन लिखा हुआ है। जब तक आप इसको अलार्म वाले पोर्शन को स्नूज ऑन पे नहीं लेके जाएंगे, धीरे से इसको दबाना है। अब ये स्नूज ऑन पे हुआ है तभी ये अलार्म इसका बजेगा, अदरवाइज ये अलार्म नहीं बजेगा। अगर आप ये सोचें अलार्म ऑन कर दिया तो स्नूज ये अलार्म का जो जैसे हम अलार्म सुनाई देता है वैसे सुनाई देगा, नहीं सुनाई देगा आपको, बजेगा ही नहीं अलार्म। जब तक आप स्नूज ऑन पे नहीं अलार्म को करेंगे तब तक ये अलार्म नहीं बजेगा। और वैसे सेट करने के लिए आपको यहाँ पे अलार्म स्नूज पे जाना पड़ेगा। अब आप वापस नॉर्मल घड़ी को चलाना चाहते हैं, तो आपने धीरे से इसको पकड़ के वापस नॉर्मल पे ले आए हैं। अब ये देखिए ये घड़ी वापस चलनी शुरू होगी। मैं पलट के आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए 8:11 हो रहे हैं। तो ये नॉर्मल टाइम है आज का 2 सितंबर का। तो ये आप ये ध्यान से देखें, ये नॉर्मल घड़ी चल रही है इस वक्त और इस वक्त अलार्म ऑन है। इस वक्त ये टाइमर भी ऑन है, अलार्म और स्नूज सारा कुछ चल रहा है। अब हम इसको ऑफ़ करेंगे। ये जो ऑफ़ है ये वापस उसी बटन पे जाके होगा। इसको हम अलार्म ऑफ़ पे करेंगे तो ये अलार्म ऑफ़ हो जाएगा। देखिए मैं अलार्म ऑफ़ कर रहा हूँ। ये मेरे से 24 आवर वाला बटन दब गया। इसको मैं दोबारा दबाऊंगा तो 8:12 हो जाएंगे। ध्यान से देखें। ये देखिए मैं दोबारा दबा रहा हूँ इसको। 8:12 अब नॉर्मल टाइम हो रहा है। यहाँ से स्नूज हट गया क्योंकि पीछे से मैंने ये जो है ये आपको दिखा रहा हूँ, मैंने ये नॉर्मल कर दिया, अलार्म ऑफ कर दिया तो अलार्म भी हट गया, स्नूज का निशान भी हट चुका है यहाँ से। आशा है कि आपको लर्निंग पाथ फॉर एवरीवन चैनल का ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।